इस वीडियो में स्वर्ण काकः पाठ का अध्ययन करते हैं। यह पाठ विश्व कथा शतक नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पुरा मीन्स पहले, प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन वृद्ध, एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्य एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्य उसकी एक, दुहिता मतलब पुत्री, उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एक बार माँ ने थाली में चावलों को, तंडुल मतलब चावल को, थाली में चावल को रखकर पुत्री आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे, सूर्य की गर्मी में, तंडुलान खबे किया कि चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। तो धूप में चावल डाल दिए और कहा पक्षी आए तो उनसे रक्षा करना कि कहीं पक्षी से खा ना लें। किंचित कालांतरम एकः विचित्रः काकः समूहे तमुपजगाम। कुछ समय के बाद, किंचित कुछ काल, समय अनंतरम कुछ काल के बाद, एक विचित्र अनोखा कौवा समुड्य उड़कर ताम उपजगाम पास में आ गया। नेतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत तंतु स्वर्ण काकस्तथा तया पूर्वा दृष्टा। तो तया मतलब उसके द्वारा, नेतादृशा ऐसा, न देखा ऐसा, सोने के, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, और रजत चंचु, रजत मतलब चांदी, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक को पूर्वा दृष्टा पहले नहीं देखा गया। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक, सोने का कौवा कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको, तम मतलब उसको, कौवे को, तम तंडुलान खादंतम, उसको चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थ्यम, उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की, कि उसने कौवे से कहा कि तुम मत खाओ। तंडुलान माँ भक्षय, कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुच, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, सूर्य के उदय होने से प्राग पहले, कि सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के पास, त्वया गंतव्यम तुम्हें आना चाहिए, कि सूर्योदय से पहले गांव से बाहर जो पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंड मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न हुई बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। फिर से देखते हैं। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की गर्मी में या धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक कभी नहीं देखा गया था। उसको चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आना, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई।
वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष से ऊपर, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र कि वहाँ स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, कि वहाँ सोने का बना हुआ महल था। यदा काका शयित्वा प्रबुद्ध तथा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहो बाले त्वम आगता। जब कौवा, यदा जब कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्ध जागा, जब कौवा सोकर जागा तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष मीन्स खिड़की, सोने की खिड़की से कहा गया, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम अमृत उत्तम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, रजत स्वर्ण सोने की, रजत चांदी की या तांबे की उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने उत्तर दिया या कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवन प्रसादम अपसाद, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के महल पर पहुंची, मतलब उसने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेज दी। सूर्योदय से पहले ही वो वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहां पर सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, अरे बाला, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की उतारूं। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र, अनेक विचित्र चीजों को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका प्रहा, थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशा कृताम, पहले कुछ खा लो, कुछ कलेवा कर लो, जैसे लघु प्रातराशा मतलब नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की या तांबे की थाली में। बालिका व्यवहार, बालिका बोली, ताम्रस्य थाली में अब निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम, कि जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नेतादृश स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नेतादृश इस तरीके का स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा, सर्वदा हमेशा, अत्रैव तिष्ठ, यहीं रहो। परंतु तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माँ तो अकेली रहती हैं। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। थकी हुई उसको देखकर कौवे ने कहा कि पहले कलेवा कर लो या पहले नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इससे पहले इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिका, मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली रहती हैं, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काका अभ्यंतर तृष्णो मंजूषा निशार ताम प्रत्यवदत्,
यह कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतरम कमरे के अंदर से 3 मंजूषा 3 संदूक निकाल कर लाया और तम प्रतिवेदित और उससे कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहाय मंजूषामिक, अपनी इच्छा से एक पेटी को ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रज्ञ बालिका कथिमिदम एव मर्तंडुल्याम मूल्यम। सबसे छोटी पेटी को लेकर लड़की ने कहा कि मेरे चावलों का यही मूल्य है। गृहम आगत तया मंजूषा समाद्घाटिता। घर आकर जब उसके द्वारा पेटी खोली गई, तस्याम हराण हीणकानि विलोक्य सा प्रदहर्षिता तद धनिका धनिका च संचाता। तो उसने जब पेटी को खोला तो उसमें अमूल्य हीरे को देखकर सप्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह अमीर बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत। तस्मिन्नेव उसी ग्रामे गांव में एक अपरा एक दूसरी लोभी वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची या लोभी वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईशया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईशा के कारण वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया, जैसा उसने पहले किया था। तथैव स्वर्ण पक्षा काकः तंडुलान भक्ष्यन् तमपि तत्रैव अकारयत्। तब उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसको भी वैसे ही बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सति प्रोक्ता। सवेरे वो वहाँ जाकर, जैसे उसने बुलाया था कि तुम पीपल के पेड़ के बीच पास आना, तो सवेरे वो वहाँ जाकर कौवे की निंदा करती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता। अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। मध्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तरामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से युक्त बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानम आगच्छामि अहम आगच्छामि परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम में प्रयच्छ, कि मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी, परंतु स्वर्ण काक के द्वारा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी गई, या स्वर्ण काक ने उसको तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम भादने अकार्य। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के भोजन पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यस्तरो मंजूषाम तत् उपरः समुक्षिता। उसके लौटने के समय पर सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से, हम कमरा कक्षाभ्यंतर, त्रिश्रो मंजूषा तत्पर 3 मंजूषा 3 पेटी लाकर तत्पुरता समझता उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृहतमाम मंजूषाम गतवती। लोभ के कारण उसने, या लालच के कारण उसने सबसे बड़ी पेटी ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति। घर आकर वह जय ही उसने उस पेटी को खोला, तावस भीषणम कृत सर्पो विलोकिता, त्यों ही उसमें उसे एक भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया।